नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा नमन। और मैं जितेंद्र सिंह आज जिस लोकेशन में बैठे हैं और जिन शख्सियत के साथ बैठे हैं उनसे ही जानते हैं हम इस लोकेशन के बारे में और उनका पूरा परिचय। सर बताएं थोड़ा सा। मैं सुरेश शर्मा हूँ जी। महापुरा के आगे सेज रोड पे जी। लालिया के पास एक गांव है, जी जी। वहाँ मेरा फार्म है। ओके। सेज के पास में है, SEZ जो है उसके पास में सेज। जी जी। जयपुर के पास के नियर ये लोकेशन है। बाकरोटा से आगे अजमेर रोड। अजमेर रोड बाकरोटा से आगे ये लोकेशन है। और आपका ये जो चैनल है, मेरा जो डस्ट फ्रेग्रेंस चैनल है, ये घोड़ों से रिलेटेड है, मारवाड़ी अश्वों से रिलेटेड है और डस्ट फ्रेग्रेंस इसका नाम है सर। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि आप घोड़ों में आपकी जर्नी कैसी है और कितना समय से आप घोड़े रख रहे हैं। घोड़ा मुझे 5 साल से ऊपर हो गए। जी। एक घोड़ी लेके आया था मैं जी। और अभी 3 घोड़ियां हैं मेरे पास। जर्नी तो मैंने अब जैसा कि आपको पहले बताया, जर्नी अच्छी इसलिए है कि आई लव हॉर्सेस। जी। और जानवर जो हैं वो मुझे प्यार करते हैं, मैं इनको प्यार करता हूँ। जी। बाकी और जो मार्केट वाला जो हिसाब किताब है घोड़ा मार्केट का, जी, तो मैं बिना किसी का नाम लिए आई हेट ब्लडी डॉक्टर्स, जो भी फिजिशियन हैं, जिन से मेरा पाला पड़ा है। जी। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ऑल द डॉक्टर्स, लेकिन जिन डॉक्टर्स से मेरा पाला पड़ा है वो चीटर्स हैं। वो कोई भी नया आदमी को बढ़ावा, आप ये सोचें कि कोई नया आदमी हॉर्स पाले और उसमें डॉक्टर्स की राशि सा एक सहयोग होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ हेल्प वो लोग डिमोरलाइज ही करेंगे। जी। दे आर जस्ट बिहाइंड द मनी। उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि नया अश्वपालक है, इसको हम कोई जानकारी दें या इनका कोई ऐसा, उनका एक ही आलम है कि मैं कैसे इस आदमी की जेब से 5,000 रुपए 4,000 रुपए झाड़ू। परफेक्ट बात है। सही बात है। कोई नया आदमी है और वो कुछ करना चाहता है, घोड़ों में घोड़ा पालना चाहता है है ना, अपना सहयोग करना चाहता है अश्व पालन में। हाँ। तो उस हिसाब से उसको बढ़ावा देने के बजाय या उसको प्रोत्साहन देने के बजाय या कुछ नई चीज सिखाने के बजाय हमेशा मनी मेकिंग वाला माइंड। मनी मेकिंग और डिफेम। जी। कोई सच्ची सलाह नहीं देते हैं। जी 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 जी। कोई भी, अब मेरा एक, मैं आपको मेरी घोड़ी का उदाहरण देता हूँ। जी। एक घोड़ी थी, वो मैंने बिना किसी का नाम लिए बताऊंगा, एक बहुत अच्छी जगह, अच्छे घोड़े के यहाँ वो गई। जो अश्व के जो मालिक थे उन्होंने फरमाया कि साहब मैं बिना चेक किए हुए घोड़ा छोड़ूंगा नहीं। जी। तो एक डॉक्टर जो थे वो वहां मौजूद थे। जी। उन्होंने उसको चेक किया और मेरे को बोला कि इसकी घोड़ी के यूट्रस में पानी भरा हुआ है। अच्छा। ठीक है। उन्होंने मेरे से कहा कि साहब आप घोड़ा छुड़वाएं तो आप अपनी रिस्क पे छुड़वाएं। अश्व जो मालिक था ना, अश्व घोड़े के मालिक का कोई दोष नहीं। हाँ, जो नर घोड़ा था जिससे आपको घोड़ी जो था, जो कवर करवानी थी घोड़ी आपको, उनके मालिक जो थे, उनके मालिक थे, उनका कोई दोष नहीं है। ठीक है। क्योंकि डॉक्टर के लिए जो डॉक्टर ने कह दिया वो उनके लिए, उसने कहा कि साहब, उन्होंने जो फरमाया कि साहब अब आप अपनी रिस्क पे घोड़ा आज डॉक्टर की बात को सर मान लिया उन्होंने। मान लिया जी। तो मैंने ये कहा कि साहब आप तो घोड़ा छोड़ दीजिए। ठीक है। ठीक है। लेकिन चूंकि वो घोड़ा उससे पहले 5 दिन 6 दिन पहले छूट चुका था, घोड़ा जो है 5 दिन पहले छूट चुका था और ये 3 दिन हो गए होंगे, माफ करना। तो 3 दिन बाद में जब घोड़ी दोबारा गई तो उन्होंने कहा डॉक्टर से चेक करवा लो, डॉक्टर साहब आए हुए हैं यहाँ। ठीक है। डॉक्टर साहब ने चेक किया, घोड़ा नहीं छोड़ा। डॉक्टर साहब से चेक किया तो उन्होंने मुझे, जो नर घोड़े के जो मालिक थे, उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप एक काम करो, क्यों घोड़ा छुड़वाते हो, इसमें दवाई। अच्छा, वो डॉक्टर ने मेरे को कहा 4,000 रुपए तो अभी मैंने ये चेक किया उसका ले लिए, अब आपको दवाई डलवानी पड़ेगी, इलाज। ठीक है। वो मैंने इलाज भी नहीं करवाया, घोड़ा भी नहीं छुड़वाया। वो घोड़ी जो है वो जोबनेर में खड़ी हुई है, मैंने एक नाई को दे दी। गिफ्ट कर दिया आपने? हाँ, वो एक नाई को दे दी जी। वो नाई के यहाँ घोड़ी अभी ठाण दे रही है। तो मतलब अब डॉक्टर्स का मोरल देखिए सर आप। जी जी जी, परफेक्ट बात। आप डॉक्टर्स का मोरल देखिए। जी जी। एक नए अश्वपालक थे आप और घोड़ों में बहुत नए थे आप, और हाँ। आपने एक घोड़ी लाए और आपका उसमें मन डलने के बजाय मन उचड़ा दिया उससे, आपका मन उतर गया आपका कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑफ दिस ब्लडी डॉक्टर्स। हाँ, कि ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, और सिर्फ मनी मेकिंग के लिए
एक नए आदमी को उन्होंने घोड़ी से मन उतरा दिया। देयर आर द नाइस डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स भी मुझे मिले। डॉक्टर एन रविचंद्रन करके है, एक साउथ इंडियन है, बिल्कुल बहुत अच्छा डॉक्टर है। वो उस कोई लोभ लालच नहीं है। कभी भी मैंने उसको दिया, जैसे मान लो कि मैंने 2,500 रुपए दे दिए, वो 1,000 रुपए मुझे वापस देके जाते हैं। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के बात ये है कि आप असंतुष्टि भी रही है आपकी। असंतुष्टि भी नहीं, हाँ, असंतुष्टि ही। अच्छा, ही भी नहीं। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। तो ऐसा है कि अच्छा सी जो नर घोड़ों के मालिक हैं, हाँ, उसमें मैंने जो घोड़ी भेजी उनका कोई दोष नहीं। बाकी कई नर घोड़े वाले मेरे ऐसे हैं, उनको भी पैसा चाहिए जी। घोड़ी कंसीव होती है नहीं होती है, दे लिस्ट बोदर्ड, ओके, उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको एक चीज ऐसा है कि भाई एक का हो गया, लो साहब ये पैसे, ठीक है। तो ये अभी अपन मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। एक पहली घोड़ी की बात करी जो कुमैत थी आपने, और आपका मन उतरा उस पे से, या ये समझो कि आपने कहीं ना कहीं इसको ये समझा कि अब ठीक है, मेरे को ज्यादा घोड़े वोड़े नहीं। मुझे ऐसा लगा, माफ करना, कि ये जानवर आप किसी को देंगे तो वो जानवर, उसका पालन पोषण भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात, वो सही जगह जाए, सही जगह। तो वो सही जगह थी। मैंने उसको ये कह के दिया था, जो नाई है उसको, उनको ये कहा था कि देखो ये घोड़ी खाली, मेरा मन कह रहा है कि ये कंसीव्ड है, ठीक है, लेकिन ये खाली मान के लेके जाना। हाँ, क्या तुम इसकी सेवा कर लोगे? ही टोल्ड मी कि साहब मेरे सावे आते हैं, तो सावों में मैं चला लूं तो आपको कोई दिक्कत? मैंने कि खूब चला। और वो घोड़ी अभी ठाण देगी, ठीक है, ठाण देगी। अच्छे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ख्यातनाम घोड़े से, अपने जयपुर के आसपास ही जो ना जी के मतलब कालवाड़ रोड से कंसीव्ड है वो, ठीक है, हाथोज रोड वाला उसके आसपास से, ठीक है। अच्छा ख्यातनाम घोड़ा है, अच्छा घोड़ा है। एक बार उन्होंने घोड़ा छोड़ा था, उससे वो घोड़ी मान गई, कंसीव हो गई। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि साहब इसके तो यूट्रस में पानी भरा हुआ है, ये कभी घोड़ी कंसीव नहीं होगी, और कंसीव भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं प्रयास। तो कहीं ना कहीं एक नए अश्वपालक को डिमोटिवेट करने वाली बात हो गई। डिमोटिवेट हुआ है, तभी आपने घोड़ी दे दी, वरना आपकी तो घोड़ी चाहिए थी, घोड़ी पहली घोड़ी रही है आपकी, तो चाहिए थी घोड़ी थी आपकी, ठीक है। तो सर अभी बात करते हैं अपन, जो अभी हम घोड़ी देख रहे हैं, जो ये पंचकल्याण घोड़ी आपके पास है, हाँ। इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग से बताएं। ये कब कहाँ से मैंने जो है ना 17 में ली थी, ठीक है, 2017 में, 2017, हाँ ठीक है, 17 में ली थी सर। और बाद में ये उससे अश्वाधिराज से कंसीव्ड हुई, ठीक है। अश्वाधिराज की बेटी है मेरे पास। अच्छा, एक तो मैं आपको बीच में अर्ज कर दूं कि मेरा लाइन से कोई संबंध नहीं है, मुझे ना तो घोड़े बेचने, ना मुझे घोड़ा मार्केट वालों के बीच में रहना। जी, मतलब जी, मुझे कोई नाम नहीं, नाम और बेनाम दोनों ही नहीं चाहिए। जी जी जी। ये नाम भी सिर्फ इसलिए बता रहे हैं, आपको जो पता है वो बता रहे हैं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ओनली। ये तो पक्की है, अश्वाधिराज छुड़वाया ना, हाँ हाँ, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन। बाकी इनको घोड़ियों को मैं ऐसा भी नहीं चाहूंगा कि कोई आदमी आवे, कोई अश्व प्रेमी आवे, देखे, हाँ जरूर देखे, हाँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे जो ना इसका मार्केटिंग करनी है, सेल करना है, परचेज करना है। नॉट एट ऑल। केवल अश्व पालन के हिसाब से, और अश्व प्रेमी कोई आता है तो उसका आनंद लें। देखिए, जो भी अश्व पालक हैं, जो नर घोड़े रखने वाले हैं, या जो घोड़ों के जानकार हैं, मैं 2 आदमियों का अब नाम लूंगा। मैंने बैड नेम्स आपको बताए नहीं, ठीक है, गुड नेम्स आपको देता हूँ। एक तो मदन सिंह जी हैं, जिनकी ट्रेनिंग स्कूल है जी, ठीक है, मदन सिंह शेखावटी राइडिंग स्कूल, ठीक है। आई एम वेरी थैंक्सफुल टू हिम। और एक अपने जो बालावाला में आप जो विराजे हुए हैं, राज सिंह जी, ओके, आई एम वेरी थैंक्सफुल टू हिम। आज मेरी 2 घोड़ियां कंसीव है, किससे? जोरावर से, ठीक है, जोरावर जो इनके पास हॉर्स है जी। और दिस क्रेडिट गोज टू हिम ओनली, क्योंकि जो मैं जिस मीडिया ग्रुप में मैं फंसा हुआ था, जो लोग इसको जो ना कर रहे थे ना कि फीस मेरे से धड़ाधड़ फीस ले रहे थे। एक लॉबी बना ली थी उन्होंने, और सिर्फ मनी मेकिंग कर रहे थे, जस्ट टू मेक द मनी। हाँ, सही बात है। डॉक्टर हाथ देगा, मोनोपोली चल रही थी, मशीन चलाएगा, 4,000 रुपए दे दो, रिजल्ट जीरो। और इनके यहाँ जब मैं गया तो इनके लिए भी मेरे को डिफेम किया, हाँ, कि उस घोड़े से घोड़ी रुकती ही नहीं है। हाँ, तो पहले से ही प्रचार नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव। वो मैंने आपको, ये बैठे हैं इनके सामने, कहूंगा मैं इनको, कहा भी मैंने कि यार मेरे पास ये सूचना है। आसपास के, आपके आसपास के लोगों ने, इर्द गिर्द के लोगों ने, नाम बताया मैंने, बाकायदा, ठीक है, यार देखो उसकी घोड़ी नहीं रुकी, उसकी घोड़ी नहीं रुकी। तो इन्होंने कहा कि उनकी घोड़ी नहीं रुकी, वो उनका, इसका कारण मेरा जोरावर नहीं है। देयर आर सो मेनी कॉजेस, बहुत से रीजन है, सही बात है, जिससे घोड़ी रुकती नहीं है। आपकी घोड़ियां रुकेंगी, ठीक है,
ठीक है। तो अभी जो हम घोड़ी देख रहे हैं वो जोरावर से सुबर, जोरावर से सुबर है। ये सुबर है, ये क्या नाम से रिद्धि है, बड़ी घोड़ी का। अच्छा, रिद्धि है, ओके। रिद्धि और सिद्धि, वो जो छोटे वाली घोड़ी जिसकी बेटी है, वो भी जोरावर से ही कंसीव है। ओके ओके ओके। तो रिद्धि की उम्र की बात करें अगर अपन, तो रिद्धि की क्या उम्र है? रिद्धि उम्र होनी चाहिए इसकी, देखो 5+ तो मेरे पास ही हो गए इसको। ठीक है। और मेरे पास जब ये आई थी ना, तब सेकंड टाइमर ठीक है आई थी, तो लगभग 8-9 साल की घोड़ी, 9 इयर्स, 8-9 साल की लगभग घोड़ी रही होगी। अच्छा, इस 9 साल में से प्रतिशतांक निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मैंने घोड़ा मार्केट में घोड़ा वालों को ये देखा कि वो 100 बोल रहे हैं तो आपको 50% तो उड़ा देना है, मतलब 70 भी उड़ाओ कहीं कहीं तो। सही से। मैं जो कह रहा हूँ 2 + 4, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ 3.99, नो क्वेश्चन ऑफ 4.1। करेक्ट। ऐसा ही है घोड़ा मार्केट सर, बिल्कुल सही बात है। सही आपने ऑब्जर्वेशन किया है एकदम। तो मान के चलते हैं, एक ऑब्जर्वेशन है कि आपको जैसा बताया गया और आप जैसा देख पा रहे हैं, तो 9 ईयर के आसपास की घोड़ी है, और सेकंड टाइम ये प्रोजनी इसकी है, थर्ड टाइम की प्रोजनी है। 2 उससे पहले दे चुकी थी। इससे पहले के 2 रिजल्ट कैसे थे सर, आपने देखे थे? देखो, इससे पहले वाला तो मैंने देखा नहीं। और एक आपके पास, इसकी बेटी है, एक आपके पास है इसका रिजल्ट, काफी जो अश्वधिराज की जो बेटी है। अश्वधिराज की जो बेटी है। ओके। तो सर ये रिद्धि जो है, इसकी हाइट क्या होगी लगभग? रिद्धि की हाइट है 60 से एक आध अबाव होगी, है ना? वो एक हमारे एक सरदार जी आए थे, वो फंटी लेके आए थे, वो कह रहा मैंने कनाडा से मंगवाई है ये, वो नाप के गए थे, और ये 59 से प्लस बच्ची जो है, हाँ, सिद्धि जो है, हाँ, ओके। और 60+ है, वो 59+ है। तो दोनों घोड़ियां आपकी जोरावर से सुबर है अभी? दोनों जोरावर से सुबर है। और एक जो है, क्या सर राजबना, क्या संदर्भ रहा था आप जब आप आए थे, साहब आपके यहाँ पे आए थे ना, तो कैसा, आप थोड़ा बताएं उस बारे में। मैं तो बिल्कुल हताश था। पंडित जी क्या दूध के जले हुए थे, तो छाछ को भी फूंक के पी रहे थे। ओके। तो जब पधारे मेरे पास में, तो आते ही उन्होंने कहा साहब मैंने रिपोर्ट तो गलत ही सुनी है, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ। मैंने कहा देखो पंडित जी, रिपोर्ट का तो सिस्टम ऐसा है, रिपोर्ट तो आपको पता है, कोई पड़ोस वाला है क्यों बराबर के भाई जैसा हो जाता है, गिनती के ही लोग होते हैं जो बढ़ाई करते हैं, बाकी तो बुराई ही करते हैं। लेकिन फिर भी आप ये है, आपको अगर ऐसा लगता है तो सबने आपसे पहले फीस ली है, मैं फीस तब लूंगा जब घोड़ियां कंसीव हो जाएगी। क्या बात? ट्रू। मैंने ये बात बोली जब मैं घोड़ियां कंसीव हो जाएगी तब, लेकिन इन्होंने फीस उसी टाइम दी मेरे को तुरंत। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ, लेकिन इन्होंने कहा जब आपने ये बात बोल दी तो मेरे लिए ये हो गया कि पक्का मेरी घोड़ी अब के मान जाएगी। अच्छा, ये आपका मानना था? जी। ओके। तो फिर उसके बाद में अपन ने पहले बड़ी वाली घोड़ी को घोड़ा दिखाया। उस दिन भी डॉक्टर साहब से चेक करवा के पधारे थे, बोले कि साहब अंडा फूटने ही वाला है, अभी छोड़ो, जंप दो। तो मैंने इनको कहा अभी 4 बजे का टाइम है, और उस टाइम पे शायद गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। हाँ। मैंने कहा अभी अपन शाम को इसको घोड़ा मिलाएंगे, पर आप बोले नहीं साहब मैं डॉक्टर से चेक करवा के आया। जुलाई तो आप थोड़े से अनकंफर्टेबल थे, तो इस वजह से हमने उसी टाइम घोड़ा मिलाया इसको, 5 बजे, शाम को 5 बजे ही घोड़ा मिलाया। मतलब ऐसे डॉक्टर भी हैं क्या यहाँ पे कि जो इतना करेक्ट टाइमिंग पता कर रहे हैं कि कब इंटरव्यू बोथ ऑफ यू। डॉक्टरों की काबिलियत तो जो है ना, आपको मैं क्या अर्ज करूं, मतलब आई एम ए विक्टिम ऑफ दिस झोला छाप। आई नो डॉक्टर्स, आई नो झोला छाप डॉक्टर्स, जिनको कुछ आता नहीं है, कुछ जाता नहीं है। मैंने आपको बताया ना भाई, एन रविचंद्रन मेरे कोई रिश्तेदार तो है नहीं जी, लेकिन उस आदमी ने मेरे को कहा कि ये कंसीव है। आपके गांव के भी नहीं है? तो नहीं मैं जानता ही साउथ से ना, वो तो हाँ, जानता ही नहीं। और उनको फोन करता हूँ तो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी देते हैं। हाँ। तो मैंने एक दिन उनसे कहा आपका पेटीएम नंबर बता दो, मैं आपको कुछ कंसल्टेंसी रेमिट कर दूं। तो उसने कहा साहब क्या आप बात करते हो? सही बात। सी दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ मनी कि उन्होंने लिया नहीं लिया, एक आदमी की नीयत वाली बात है। नीयत वाली वो हॉर्स प्रमोटर है। जी। अच्छा, उसके लिए भी मुझे जो ये जो है ना, जो मेरे नर अश्व के जो मालिक हैं जी, जिन्होंने चीट किया मुझे जी, वो कहते रहे कि कभी एन रविचंद्रन को तो दिखाई मत देना, साफ सुथरा आदमी है वो। नहीं वो उसको आता नहीं है कुछ भी। हाँ, उसको आता नहीं कि वो मेरे, हर आदमी कहता वो मेरे यहाँ नौकरी करता था, वो मेरे यहाँ नौकरी करता था, वो मेरे यहाँ, अरे भाई कहाँ नौकरी। मैं ऐसा मानता हूँ सर, जहाँ तक मेरी एज आपसे बहुत कम है, मैं ऐसा मानता हूँ कि साउथ इंडियन लोग कहीं ना कहीं उनके अपब्रिंगिंग उस तरह की होती है उनकी कि वो जेन्युइन होते हैं। ज़्यादातर मैंने हर जगह देखा है, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो डॉक्टर विभाग में हो, सत्य के साथ रहते हैं वो, और उसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं उनके दुश्मन भी होते हैं।
और उनको Bluffing हाँ, नहीं। और झूठे लोग उनको सच बोलने में उनको आगे नहीं आते हैं, क्योंकि वो Bluffing नहीं। सच में वो मतलब ब्लफ नहीं करते हैं वो लोग। फिर हाँ, जब तो ये कहीं ना कहीं चेक करवा के आए जी तो मैंने इनको कहा साहब ये अभी तो सेकंड डे या थर्ड डे ही है मेरे ख्याल से। इन्होंने रोक ली घोड़ी। मैंने कह दिया था इनको, Yes। मैं बोला आप कह रहे हो तो मैं आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो इसलिए मैं एक बार घोड़ा मिला रहा हूँ, हाँ। पर आप घोड़ी को यहीं छोड़ जाओ। छोड़ के आप जाना। आप डॉक्टर के साथ चल रहे थे और आप जो है वो हाँ, प्रैक्टिकल चल रहा था। मैं प्रैक्टिकल ही चल रहा था, जी, जी। क्योंकि घोड़ी के जो हिटिंग वो दिखा रही थी जिस हाँ। हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था या तो सेकंड डे है या थर्ड डे है, जहाँ तक जी, आइडिया जी। है। उसके बाद मैंने घोड़ा आने के बाद कितनी कवरिंग सर आपने दे दी है लगभग अब तक? घोड़ा आने के बाद हाँ। मेरे पास आने के बाद लगभग मेरे यहाँ से 26 से 27 घोड़ियाँ कवर हो गई, कवर हो गई है। जिसमें से 15 रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें से रिजल्ट बहुत 4 अच्छे। रिजल्ट जो है वो तो छूट गए, बाकी 11 रिजल्ट अभी लाइव है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। तो आपका सर, आपका जोरावर के बारे में आप कुछ दो शब्द कहें थोड़ा। आउटस्टैंडिंग है। Nothing to say। लाइन से आपको कोई मतलब ही नहीं है? ना हाँ, नहीं, जैसे लेकिन जोरावर तो वैसे भी लाइन वाला घोड़ा हाँ है, जी, हाँ और जोरावर के जो मालिक है ना, जहाँ ये पैदा हुआ है बच्चा, वो मैं उनको भी जानता हूँ, गोटन वालों को। मोहनसा गोटन। तो बिल्कुल करेक्ट बात है सर। जोरावर की आपको पेडिग्री से कोई मतलब नहीं था, नहीं, लेकिन आपको घोड़ा अच्छा लगा और घोड़े मालिक से आपका जो आपका वाद विवाद हुआ, Honestly। जो परिचय हुआ आपका, ऑनेस्टली जो तो मैं तो मुक्त कंठ से प्रचार करता हूँ इनका। इनको जो है ना, मुझे उसकी कंसल्टेंसी देनी चाहिए। अच्छा, मैं वही कहता हूँ जो है। हाँ हाँ हाँ, मैं वही कहता हूँ जो है। जी 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 जी। कभी भी किसी दिल के साफ आदमी या मन के साफ आदमी से, या जिसका संदर्भ सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, उन लोगों से शायद संपर्क आपका, मैं आपके विचार समझ के मेरे को लग रहा है कि उन लोगों से शायद आप ज्यादा प्रभावित रहते हैं। हाँ, ऑनेस्टली। और फिर सबसे बड़ा क्या है, अपने को घोड़ा ना बेचना, ना खरीदना। मेरे तो जैसे मैंने इनसे बना से अभी कहा ना कि मेरे अभी बच्चे हो जाएंगे, मैं क्या करूंगा? जी 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 मुझे तो घोड़ियां देखनी है। जी। मुझे फार्म पे घोड़ियां हैं, अच्छी लग रही हैं, ये खा रही हैं, पी रही हैं, जानवर सुखी है, मतलब जो मेयर जो है हैप्पी है। इनके बेस्ट से बेस्ट इनको अपन क्या खिला सकते हैं, इनकी सेहत। मतलब आपका जो उद्देश्य है वो ओनली इनका प्रेम है, इनका होना आपके लिए बस एक अट्रैक्शन की बात है केवल। कहीं ना कहीं, और रोजगार कोई आपका उद्देश्य नहीं है। नहीं, तो ईश्वर की कृपा है। बहुत। मैं महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का रिटायर्ड ओएसडी हूँ, गोपीनाथ मुंडे साहब का ओएसडी था मैं। जी जी जी। और ठीक है। अभी आप सिर्फ फार्म पे ही अपना समय ज़्यादा बिताते हैं? मैं फार्म पे तो नहीं हूँ, कई कॉर्पोरेट्स में मेरी कंसल्टेंसी है। ओके ओके ओके। कॉर्पोरेट्स में जो बिग कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनमें मेरी कंसल्टेंसी है। जी। और पॉलिटिकली भी मुझे दिल्ली, बॉम्बे वगैरह आना जाना रहता है आपका। ठीक है, तो आपका मेन रेजिडेंस यहाँ महापुरा में है? ये फार्म है, ये आपका फार्म है? निर्माण नगर में मेरा घर है। तो ये आपकी मतलब इसको कह सकते हैं आपकी पुरानी एनसीएस की जमीन है आपके यहाँ पे, या आपने परचेज की है? और परचेज भी की। परचेज भी किया है अपने यहाँ पे। और आपका मेन जो रहना है आपका सिटी में है? सिटी में। मैं तो अभी ज्यादातर तो बॉम्बे, अहमदाबाद या दिल्ली रहता हूँ। ओके, अब काम के सिलसिले में? हाँ, हाँ। बाकी वैसे आई एम ए प्योरली नॉन पॉलिटिकल मैन, आई हैव नो कंसर्न विद द पॉलिटिक्स, लेकिन कॉन्टैक्ट्स जो उन लोगों के, उनसे भी मिलना जुलना, जो पुराने जो मेरे पूर्व बॉस जो थे, जी जी जी, स्वर्गस्थ माननीय गोपीनाथ जी मुंडे साहब के जो संपर्क है, उन लोगों के, उनसे उठना बैठना। जी 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 जी। सो सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना अमूल्य समय दिया ऑलवेज वेलकम सर डस्ट फ्रेग्रेंस को। और ऐसे ही आप अश्वों के साथ रहें, अश्वों के जो आसपास के लोग हैं, चाहे जिनसे आप डिमोटिवेट हुए हैं, उनकी बातों को आप दिल पे ना लगाएं। या एक अश्व प्रेमी होने के नाते मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप सिर्फ अश्वों के आसपास रहें, उनके अफेक्शन को समझें आप कहीं ना कहीं। और ऐसा नहीं है, हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, तो अच्छे बुरे लोग अश्व पालन में भी आप अच्छे लोगों से मिलेंगे, जहाँ पे आपको भले लोग मिले ना। मैंने 2 आदमियों का, हाँ 3 आदमियों का, एक इवन डॉक्टर भी हैं उनमें, 3 आदमियों का धन्यवाद ज्ञापित किया मैंने। हाँ, तो ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं। और मैं तो हर एक नए घोड़ा पालक से यही मैं निवेदन करूंगा कि आप बातों में ना आके आप सिर्फ घोड़े से प्रेम करें, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। बिल्कुल। तो आप डिमोटिवेट ना हो, और सर की बातों से और सर से आप वो लें, एक मोटिवेशन लें, और आगे बढ़ें घोड़ा पालन में। तो सर, अब नए अश्व प्रेमियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा 1-2 शब्द। नए अश्व प्रेमी है कि घोड़ों से प्यार किए जाओ। घोड़ा एक ऐसी चीज, मतलब एक एनर्जी है। मैं आपसे एक चीज ये बताऊं, पूरे विश्व में जी जो पावर जो है वो हॉर्स के नाम से
वर्ल्ड वाइड, जी 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 पूरे यूनिवर्स में हॉर्स के नाम से पावर है। जी, तो जी, ये जी। पावरफुल जानवर है, फुल ऑफ एनर्जी है। आप इसका जो स्पर्श है वो एक अजीब एनर्जी देता है, इसलिए घोड़ों को प्यार करते जाओ। आपको अच्छे आदमी भी मिलेंगे, आपको बुरे आदमी भी मिलेंगे। अच्छे आदमियों को ग्रहण करते जाओ, बुरे आदमियों को छोड़ते जाओ। और यदि ये जो आपका यूट्यूब को ये डॉक्टर्स भी देख रहे हो, तो ये 4-4 हजार 5-5 हजार का जो ना वो मशीन लगा लगा करके ठगने के बजाय उनको चाहिए कि वो नए अश्वपालकों को प्रमोट करें, और यदि जेन्युइन फीस वो पक्की लें, सही सलाह और जेन्युइन कंसल्टेंसी पक्की जेन्युइन दें, झूठ जाल पाखंड ना करें। ठीक है, केवल मशीन ले आने से कोई बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हो जाता है। आदमी ह्यूमन बीइंग है सर वो। तो उन्होंने मानवता छोड़ दी, मानवता कोई भी डॉक्टर ना छोड़े। जी 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 ठीक है, और नए पुराने सभी अश्वपालकों को सच्ची सलाह दे। मैं खुद भी अश्वपालन में हूँ सर, मैंने भी घोड़े पाले हैं और मैं खुद भी हॉर्स राइडिंग करता हूँ। यूट्यूब के साथ साथ मेरा अश्वपालन का भी काम है। तो मैंने भी ये कहीं ना कहीं ये फील किया है कि राजस्थान में तो कम से कम घोड़ों के मामले में जो वो है डॉक्टर्स का जो है बहुत फेयर गेम नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। और क्योंकि उसी का कारण है कहीं ना कहीं कि हम ये शहर पिछड़ा हुआ है, ये क्योंकि पंजाब में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, साउथ में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे डॉक्टर्स और अच्छा मेडिकल आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए, जेन्युइनिटी से आगे आना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसा बनाने के लालच में आप लोग किसी को भी गुमराह कर दें या नहीं कर दें, उस पे काम करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं बड़े अश्वपालन में जो लोग हैं, जो बड़े ब्रीडर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस बात को गौर फरमाना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को जेन्युइन सामने लाएं और अच्छी चीज़ों को सामने लाएं हमेशा। धन्यवाद सर, थैंक्स टू गिविंग योर प्रेशियस टाइम। ऑलवेज वेलकम सर। आपके अश्व दिखाया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।